नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं 23/9/2018 के ग्रुप डी के पूछे हुए सेकंड शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन पीडीएफ को। इस पीडीएफ को देखने से हमें आगामी एग्ज़ामों जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, एसएससी, बीपीएससी के आदि के एग्ज़ामों में जीके जीएस के क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ामों में सहायता देंगे। तो आइए देरी ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं और मेरे साथ अंत तक बने रहें और ध्यान से देखते चलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर समान वेग के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा क्या होता है? फ्रेंड्स, आप लोग को पता है या होगा भी कि गतिज ऊर्जा की सूत्र क्या होता है? तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो देख लीजिए 1/2 गुना दिया हुआ है, एम का मान 20 केजी दिया हुआ है। इसके बाद गुना करते हैं, भी का मान दिया हुआ 5 दिया हुआ, वेग दिया हुआ है तो स्क्वायर है तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं। इसको इस तरह से 2 से काट सकते हैं 10 बार में, तो 25 गुना 10 कितना हो जाएगा? 250 जूल इसका राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाल ही में किस देश ने सऊदी अरब को भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर इराक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहा है तो देखिए इसको Cu+, कॉपर ऑक्साइड है CuO+, हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है H2, तो तीर चिन्ह इसमें देंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस नहीं, कॉपर बनेगा, इसके बाद बन जाएगा आपको हाइड्रोजन जल बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा। तो देखिए इसमें पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि बाहरी सेल जो होता है अक्रिय गैस का भरा हुआ होता है, क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं अक्रिय गैस इनमें से कौन से ऑप्शन के सभी अक्रिय गैस है। देखिए पहला ऑप्शन हीलियम, नियॉन, आर्गन सभी क्या है? अक्रिय गैस है। तो इसका आंसर मैग्नीशियम नहीं है, ये सब नहीं है, तो इसको याद कर लेना चाहिए। तो अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, नियॉन और आर्गन। बात कर लेते हैं सभी अक्रिय गैस की दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए। सबसे पहला है हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। इसके बात कर लेते हैं नियॉन की। नियॉन की परमाणु संख्या 10 होती है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं आर्गन की। आर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है। सभी का देखिए, अगर देखते हैं हम लोग तो सभी के अष्टक क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। इसका भी देखिए 2 बन के अष्टक पूर्ण है। इसका देखिए 2 और 8 से अष्टक पूर्ण है। इसका भी देखते हैं 2, 8, 8, इसका भी अष्टक पूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्रिप्टॉन की। क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो इसका परमाणु संख्या 36 होता है। इसके बाद कर लेते हैं ज़ेनॉन की, बात कर लेते हैं इसका होता है 54 होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं रेडॉन की, बात करते हैं तो Rn इसका होता है परमाणु संख्या कितना होता है? 54 होता है। फ्रेंड्स देख लीजिए, इसका आप लोग देखिएगा परमाणु संख्या से तो सभी के अष्टक पूर्ण होते हैं।
तो इसलिए इसका सबसे बाहरी सेल इसका पूरा भरा हुआ होता है। तो दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये इनर्ट गैस, नोबेल गैस और अक्रिय गैस। शून्य वर्ग के समूह भी इसको कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माधुरी ये रीजनिंग है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन क्या है तो जानते हैं कि हम लोग जैसे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। देखिए यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें तो आपको कपूर का एक उदाहरण है जो कि ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है या वहीं वाष्प में रूपांतरित हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? ये तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगस्त 2018 तक इनमें से कौन से राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी था? देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2018 का करंट अफेयर्स है। अगला देखिए क्वेश्चन, डैश को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगर यदि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। किसने अपने आवर्त सारणी में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों की अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? दोस्तों इसका आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे कि जिससे कि आने वाले, उसने भविष्यवाणी किया था कि आने वाले तत्व कुछ आएंगे और उसका स्थान इस जगह पे हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर मेंडलीफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अल्काइन का सूत्र क्या है? तो इसका देख लीजिए। इसका देखिए एक ट्रिक देते हैं, जैसे एल्केन हो गया, देखिए इस तरह से है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n, CnH2n। अब देखिए सिर्फ इसमें दो का ही डिफरेंस है, अंतर है और खेल है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, दो सटाया यानी n में +2 करना है, 2 सटाया 2 को हटा देना यानी इसमें नहीं रहेगा 2, इसमें क्या करना है 2 को घटा देना है। n में यहाँ 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 होगा 2 घटा देना है। तो सटाया हटाया घटाया, इस तरह के क्वेश्चन देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इसी तरह से याद करना है। CnH2n +2 CnH2n, इसमें CnH2n -2। इसका देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन का क्या सूत्र हो जाएगा तो घटाया, तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए आप लोग शायद समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने अन्ना कैंटीन शुरू की है? तो याद रखना अन्ना कैंटीन आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? तो चट्टान, नदी, लेखक, पर्वत। तो इसका हो जाएगा क्या, लेखक हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या, ये कोई प्रकृति का देन है, दिया हुआ है। ये लेखक आदमी है, मनुष्य है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विंबलडन 2018 में महिला एकल स्पर्धा की विजेता। देखिए इस तरह के क्वेश्चन US ओपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग सभी ग्रैंड स्लैम के सभी विजेता को देख लीजिए। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसको साहिदा ताहिरा सफदर को नियुक्त किया गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? या इसका हो जाएगा कुंभ मेला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखना, गैल्वेनीकरण में लोहे की परत पे जिंक चढ़ाई जाती है, यानी इसका जर्डन की परत चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने 2017 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो इसका तो लगभग में आंसर पंकज अडवाणी ही होता है, बिलियर्ड से संबंधित या स्कूनर से संबंधित। इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है? तो नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 6 भौगोलिक क्षेत्र विश्व में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राइजोम का एक उदाहरण है? तो राइजोम का उदाहरण हो जाएगा, कौन हो जाएगा? अदरक क्या है? राइजोम का उदाहरण है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब किस ईस्वी में बना था? तो इसको याद रखना, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बना था दिल्ली का सुल्तान। फरवरी 2018 में अभिलाषा कुमारी के डैश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने राजभवन में गवर्नर नजमा हेपतुल्ला द्वारा पद की शपथ ली थी। तो मणिपुर उच्च न्यायालय की। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीरियम परमाणु संख्या 58 के तत्व किस ब्लॉक से संबंध है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता है कि 58 से लेकर 71 तक ये किस श्रेणी का है? तो लेंथेनियम श्रेणी के ये तत्व होते हैं। तो देखिए, तो ये किस श्रेणी का होगा? तो आपको याद रखना है कि ये लेंथेनियम और एक्टिनियम दोनों श्रेणी जो है एफ ब्लॉक से संबंधित है, और एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और यह जो एफ ब्लॉक के दोनों आवर्त यानी लेंथेनियम और एक्टिनियम सभी जो है धातु तत्व होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बिना पलटे एक घन के संभावित फलक की संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 फलक होते हैं, बिना पलटे की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है? दोस्तों याद रखना है, अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सलमान रशदी के निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा 2017 में प्रकाशित हुआ था? तो दी गोल्डन हाउस जो है सलमान रशदी की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कि 2017 में प्रकाशित हुई थी। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमास के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो साइनेप्स कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, साइनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बटन, आस्तीन और शर्ट। देखिए शर्ट में ही दोनों होते हैं, आस्तीन और बटन होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक तरह के रीजनिंग इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं और इसका देखते हैं क्या आंसर होता है। तो देख लीजिए, 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे ये वर्ग हो गया, तो वर्ग में अगर इस तरह का रहे तो इसमें कितना होता है? 5 होता है, 5 वर्ग होते हैं। 1 2 3 4, एक ठो बड़ा वाला, पूरे टोटल वाला 5 ठो हो गया। तो देखिए इसको 2 भाग में बांट देते हैं। तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। फिर इसमें भी देख लीजिए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये पूरे टोटल वाला में इसमें कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक में इसमें भी 5 हो जाएगा, फिर इसमें भी यहाँ से 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 है, इसके बाद देखिए एक ठो ये बड़ा वाला ये भी है, तो एक ठो ये हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो इस तरह से इसमें बना हुआ इस तरह का, इसमें देखिए एक ये होगा, एक ये हो जाएगा, ये पूरा टोटल वाला 3 ये हो जाएगा। और इस साइड में भी इस तरह का बना हुआ है, तो 1 2 3 ये भी हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, 5 3 8
1 9 5 14 14 3 17 यानी पूरा टोटल कितना हो जाएंगे 17 वर्ग हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु का प्रतिरोध होता है, देखिए इसका क्या हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं कि प्रतिरोध R बराबर होता है, R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, जो कि ये रो जो है किसी भी धातु का प्रतिरोधकता है, जो कि सभी धातु में अलग अलग इसके मान होते हैं। इसके बाद ये जो है तार की लंबाई है, तार की क्या है लंबाई है, तार की लंबाई है। ये जो है अनुप्रस्थ काट है, ये क्या है अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट है, यानी किसी तार की मोटाई अनुप्रस्थ काट कहते किसी तार की मोटाई, ये वाला भाग जो होता है मोटाई, उसको समझिए सामान्य भाषा में। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग देखिए तो लंबाई पर भी निर्भर है प्रतिरोध, इसके बाद तार की मोटाई पर भी निर्भर है यानी अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर है, इसके बाद किसी पदार्थ पर भी निर्भर है, इसको पदार्थ किसी तार के पदार्थ भी किसी वायर के या किसी मेटल के पदार्थ पर भी निर्भर करते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर, इसकी पहला आप लोग इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो अगला देखिए इसका क्या होगा, क्या हो रहा है, इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल नहीं ना हो रहा, गुणनफल नहीं ना हो रहा है, तो इस तरह से था ना। तो अब देखिए इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी नहीं है, नहीं होगा। इसकी लंबाई के देखिए व्युत्क्रमानुपाती किसको कहते हैं, जो इस तरह से है, तो ये तो नीचे था ना, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। अगर यदि ये एल था तो एल क्या था समानुपाती था, आर के समानुपाती था, और ये आर जो है अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती था। बराबर तो नहीं होगा, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह लगेगा। इस तरह से देखिए इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, ये नहीं होगा, लंबाई के समानुपाती है। तो अब देखिए इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, एकदम ये सही है, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है, ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है। 2018 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर के रूप में खेलती है, उन्हें युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2017 में क्रिकेट के योगदान के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस महिला की पहचान करना है, तो इसका कौन हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर हो जाएगा, जिसको अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हरमनप्रीत कौर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो 2017 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय टी है के दौरान तार में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण क्या हो जाएगा, इसका होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, यानी धारा के वर्ग के और प्रतिरोध के और समय के गुणनफल के बराबर हो जाएगा ऊष्मा की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखिए रीजनिंग टाइप का, शांत चित, शांत, चलना, ये मौन, इसका मौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उस समिति का नाम बताइए जिसने वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसको याद रखना, दिनेश शर्मा समिति, जो वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में एक समिति बनाया गया था, उसका अध्यक्ष कौन थे, दिनेश शर्मा थे। निम्नलिखित में से कौन से गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन के अणु जो है गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। अफगान शासक बाबर ने भारत में डैश ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी, याद रखना है मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपरे, इसमें बोल रहा है समूह से संबंधित, दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है, तो आप लोग देख लीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए कपरे, कपरे लिखा हुआ, कपरे,
यहाँ लिखा गया है चौक, यहाँ लिखा गया है कैंची, यहाँ पे लिखा गया है छात्र। तो आप लोग देखिए यहाँ लिखा गया समूह से संबंधित कौन है, तो समूह वाला यानी एक नहीं अधिक की बात करना है, यानी सिंगुलर नहीं प्लूरल की बात कर रहा है। तो प्लूरल इसमें से क्या है, तो आप लोग सोचते होंगे कि छात्र जो होता है हमेशा प्लूरल में होता है। जी नहीं दोस्त, आप लोग को बता देते हैं। देखिए छात्रों यहाँ लिखा होता तो अधिक छात्र का बोध होता, लेकिन यहाँ पे छात्र सिर्फ लिखा गया। कैंची, एक कैंची का बोध हो रहा है। चौक, एक चौक का बोध हो रहा है। लेकिन कपड़े लिखा हुआ, कपड़ा नहीं लिखा हुआ, कपड़े लिखा हुआ, तो ये प्लूरल का बोध यानी सिंगुलर नहीं प्लूरल का बोध हो रहा है, एक नहीं अधिक का बोध हो रहा है। इसलिए मेरे अनुसार से कपड़े सही हो जाएगा, कपड़े आंसर हो जाएगा इसका। देख लीजिए इसका दिया है 2 नंबर में डी दिया हुआ इसका। तो आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे अनुसार से। और कपड़े जो है प्लेटफॉर्म के बुक में मैंने कपड़े आंसर दिया हुआ और इसमें जो है डी दिया हुआ है, यानी इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, सी डी। इस तरह के क्वेश्चन भी देखिए, इस तरह से कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। इसमें ई एफ जी एच कर दिया हुआ है, डी है ही नहीं। तो आप लोग इसमें डी अगर ए बी को मानते हैं तो डी छात्र हो जाएगा आंसर। तो लेकिन ये प्लेटफॉर्म के बुक में जो है फर्स्ट वॉल्यूम में आप लोग को मिलेगा इसका सेट, तो देख लीजिएगा। तो इसका आंसर उसमें कपड़े दिया है और इसमें छात्र मान रहा है। तो आप लोग देख जाए, आप लोग के अनुसार जो आंसर हो जाएगा आप लोग इसमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, 14 बैंक का 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या है? न्यूटन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बल की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों आप लोग को सोडियम याद रखना है। सोडियम मोम की तरह नरम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह के पौधे डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल, इसको थैलोफाइटा के समूह को क्या कहते हैं? शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा होगी कितनी? 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह से देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ एम भी स्क्वायर। तो इसके बाद कह रहा है जब गतिज ऊर्जा की गति 2 गुनी कर देते हैं, तो इसको जब 2 गुनी कर देते हैं तो हाफ क्या करेंगे? हाफ एम भी स्क्वायर को क्या करेंगे? यानी 2 गुनी कर दिया गया, 2 भी स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा जब देखिए इसको या 2 भी करेंगे ना, 2 भी हो गया, इस पे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? इसको 1/2 एम कितना हो जाएगा इसका? 4 भी स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखेंगे 1/2 एम भी स्क्वायर, यहाँ पे 4 करेंगे तो देखिए इस तरह से ये कितना हो जाएगा? ये दोनों सेम आ गया तो 4 गुनी हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश हरियाणा राज्य का पशु है, यानी हरियाणा राज्य का पशु कौन सा है? तो काला हिरन। इस तरह के देखिए क्वेश्चन, तो हरियाणा राज्य के पूछे हैं, राज्य से संबंधित किसी राज्य के पशु के बारे में पूछ रहा है, तो किसी के पेड़ के बारे में पूछ रहा है, तो इस तरह किसी के राज्य के फूल के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। काला हिरन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा राज्य का वृक्ष पूछ रहा है। हरियाणा राज्य के वृक्ष कौन सा है? पीपल है। हरियाणा राज्य के पशु कौन सा है? काला हिरन। हरियाणा राज्य के वृक्ष क्या है? पीपल। देखिए इस तरह से इस सेट का भी पूरा हो गया। तो दोस्तों आप लोग अगर इस वीडियो से संतुष्ट होते हैं और आप लोग कुछ सीखने मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे मेहनत का भी कुछ पता चले कि हमें आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।